नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। हमारे राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। खेड़ली कस्बे सहित क्षेत्र का एकमात्र उप जिला अस्पताल को महिला रोग विशेषज्ञ तथा एक सर्जन की दरकार है। गौरतलब है कि खेड़ली उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत तो हो गया है, लेकिन करीब 10 साल से महिला रोग विशेषज्ञ तथा सर्जन का अभाव होने से प्रसव अनुपात गिरता जा रहा है। वहीं लोगों को सर्जन नहीं होने से ऑपरेशन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। पीएमओ डॉक्टर अंकित जेटली व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हिरेंद्र शर्मा ने इस बारे में मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट में। मौसम परिवर्तन को लेकर अस्पताल में मरीजों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? इस टाइम अचानक जैसे ही मौसम सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, अचानक ही हमारे ओपीडी में चेंज आया है। पिछले 5-7 दिनों से लगातार हमारा ओपीडी हॉस्पिटल का 1000 से 1200 लगातार हो रहा है, जिसमें ज़्यादातर बुखार, खांसी, जुकाम, जनरल पेशेंट ज़्यादा आ रहा है। और भी इसके लिए बचाव के लिए या कोई रोकथाम के लिए कुछ आप एडवाइजरी? इसके रोकथाम के लिए यही उपचार है कि आप पानी ज़्यादा पिएं, रेस्ट करें, ज़्यादा भीड़ भरे इलाके में नहीं जाएं। जिस तरह से कुंभ चल रहा है वहाँ अधिकतर लोग जाके आ रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा कुंभ से ज़्यादा भीड़ भरे इलाके में जाते हैं, तो वहाँ से क्योंकि धक्का मुक्की होती है, प्रॉपर सांस नहीं ले पाते हैं, तो उस वजह से जल्दी बीमार होकर आते हैं और फिर यहाँ पे वायरल फैल जाता है, तो उससे ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर हिरेंद्र शर्मा। खेड़ली उपजिला अस्पताल में अचानक मौसम की परिवर्तन को लेकर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, कितना इजाफा सामने आ रहा है? देखिए, मौसम के बदलाव के कारण अभी जो ओपीडी हैं वो लगभग 1000-1100 के प्रतिदिन हमें देखने को मिल रही है, जिसमें अधिकांश मरीज मौसम के चेंज होने की वजह से वायरल के हैं, खांसी जुकाम बुखार के हैं, और जो लोग गर्मी में काफ़ी काम कर रहे हैं वो 10-20% जो लोग हैं वो उल्टी दस्त वगैरह के साथ हमारे पास इस समय देखने को आ रहे हैं। इनके बचाव के लिए क्या अपने अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं और उपचार के लिए? देखिए, हमारे पास भरपूर मात्रा में यहाँ फ्लूइड्स हैं, जो गर्मी की वजह से आ रहा है उसको हम लोग फ्लूइड्स लगा करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जनरल खांसी जुकाम बुखार की जो आ रहे हैं उसमें हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर मरीज का उपचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 575 तरह की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर सारा फ्लूइड्स अवेलेबल है। हमारे यहाँ 37 प्रकार की जांचें हो रही हैं, जिसमें सभी तरह की जो मरीज आ रहा है उसकी यहाँ जाँच करा करके उनको दवाई गोली दी जा रही है। एक मिसाल बनता जा रहा है खेड़ली उपजिला अस्पताल, सही मॉनिटरिंग, सही ट्रीटमेंट, इसको लेकर और क्या बेहतर करने के आपके फ्यूचर प्लान है? उस हिसाब से हमारे ये है कि जितने हमारे अभी यहाँ डॉक्टर्स हैं सारा अच्छा काम कर रहे हैं, एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। बाकी जो दो कमियां हमें हमेशा से खिल रही हैं लास्ट 5-7-10 साल से, वो ये है कि ना हमारे पास यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट है और ना ही हमारे यहाँ पे कोई सर्जन है। अगर ये दोनों की वजह से तो हम और मरीज की सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। मरीज जो अपनी फीमेल प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो बाहर नहीं जा पाएंगी और यहीं पर उनको प्राथमिक उपचार का उनको इलाज मिलेगा। यहाँ आपका शुभ नाम? डॉक्टर अंकित जेटली, पीएमओ उप जिला चिकित्सालय खेड़ली। भीनमाल में पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन की पहल पर जालौर महोत्सव का आगाज हुआ। महोत्सव की शुरुआत एक शोभा यात्रा से हुई, जो कचहरी रोड स्थित स्कूल से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शिवराज स्टेडियम पहुंची। प्रभारी जबराराम भाटी ने बताया कि शोभा यात्रा में विभिन्न विभागों के अधिकारी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की। महोत्सव में बच्चों के लिए विशेष प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्पून रेस, स्लो साइकिलिंग, म्यूजिक चेयर और हेल्दी बच्चा प्रतियोगिताएं शामिल हैं। समन्वयक पंकज परिहार ने बताया कि रविवार को कार्यक्रम में रन फॉर भीनमाल के तहत वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए 100 मीटर दौड़ का आयोजन सुबह 8 बजे से होगा। इसके अलावा रस्साकशी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। शाम को भव्य सांस्कृतिक संध्या में साफा मिस और मिस्टर भीनमाल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी नीरज कुमारी, तहसीलदार अश्विनी मालू सहित आला अधिकारी व गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां अंबाजी मार्ग पर सिवाया में चोरों ने मंदिर में सेंधमारी की है। श्री दिगंबर जैन वर्धमान तीर्थ क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। मंदिर के ताले तोड़कर दान पेटी व 2 छत्र लेकर चोर फरार हो गए। वहीं मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में 2 युवक नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने पर रीको पुलिस मंदिर में पहुंची। मामले की जांच जारी है। आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट। मेड़ता नगर पालिका का 2025-26 का बजट शनिवार को पालिका सभागार में आयोजित बैठक में पारित किया गया।
92 करोड़ 8,62,000 रुपए के इस बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। हालांकि बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस और आरोप प्रत्यारोप भी लगे, जिससे माहौल कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गया। बैठक में नगर पालिका की आगामी योजनाओं, विकास कार्यों और बजट प्रावधानों पर चर्चा की गई। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए, वहीं सत्तारूढ़ पक्ष ने अपनी नीतियों को सही ठहराया। कुछ पार्षदों ने सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति और सड़क निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए, जिस पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विधायक और चेयरमैन ने क्या कुछ कहा, देखिए मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट में। जो भी आप लाओगे बजट पास करोगे मुझसे साथ में विकास के नाम पर हम पीछे नहीं हटेंगे और नहीं हम हटेंगे करेंगे। इन्होंने जो बार बार कह रहे हैं, अब जब द्वार की बात आई तो मैं वहाँ गया था, तो अधिकारी ने फोन किया अभी जगह देखने हम चले गए, तो उसमें चेयरमैन साहब बहुत आवेश में आगे उत्तेजित हो गए, मुझे सब कहे। मैं कहना चाहूँगा ये कांग्रेस पार्टी हमेशा 70 सालों से बाबा साहब के नाम से जो है शेड्यूल कास्ट को, SC ST को, OBC को ठगती जा रही है, जबकि नीयत इनकी यह है कि मतलब बाबा साहब को गिनते नहीं है, जानते नहीं। क्यों ये इनकी नैतिकता, इनका एक सीमित परिवार है, गांधी परिवार पर देखिए, क्यों गांधी परिवार ने हमेशा बाबा साहब अपमान किया, बाबा साहब को लोकसभा में पहुंचने नहीं दिया, कभी जब पहुंचे तो उनका अपमान किया, उनको इनसे तंग आकर कांग्रेस तंग आकर उन्होंने इस्तीफा दिया कि मैं भारी मन से इस्तीफा दे रहा हूँ। इसलिए कांग्रेस की नीति इनकी बाबा साहब को कभी नहीं चाहते हैं। अब इनका जो द्वार बन रहा है तो उन्हीं के चेले ही हैं, वो बड़े कार्य छोटे कार्यकर्ता हैं, तो ये कैसे सहन कर लेंगे बाबा साहब द्वार बने मेड़ता में और एक भव्य द्वार बने, बाबा साहब का नाम रोशन हो। तो ये सारे जितने भी लोग हैं ना, ये सबके लिए कहते हैं। ये तो केजरीवाल पहले विरोध किया, बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, इनकी मतलब खून में ही भरा है। इनके नेता जितने भी परेशान किए ना, उन्हें सारे नेता उनके पास में खड़े थे। बाबा साहब नाम से वोट लेने जाएंगे जरूरी है, लेकिन बाबा साहब का जब नाम आएगा ना तो पूर्ण जोर विरोध करेंगे ये लोग। और मैं कहना चाहूंगा बाबा साहब, आज जो नगर पालिका बैठक थी उसमें हमने 92 करोड़ 8,52,000 रुपए का बजट पास किया, सर्वसम्मति से पास हुआ। और जो विकास कार्य जितने भी अधूरे कार्य है वो हम संपूर्ण करने की पूरा इसमें है। और नए कार्य जो भी है, जहाँ बाहर से जो डिवाइडर का काम बाकी है, मेन रोड कोई अजमेर रोड बाकी है, इसी तरह से हमारा जो स्टेडियम का काम जो है वो दूसरी जगह जो बनाना है उसमें स्टेडियम का काम है। हमारा जो मेरा ऑडिटोरियम का था, ये जो मेन जो बड़े दस्त काम हैं वो हम सब काम कराने जा रहे हैं। यदि ऐसे जो आज हमारे विधायक महोदय ये चाह रहे हैं कि भाई हम यहाँ काम नहीं हो, वो एक अलग बात हो गई। यदि सबका सहयोग रहा और राज्य सरकार के अलावा कोई भी काम जो है मेड़ता नगर पालिका जो सक्षम जितना पैसा खुद के बलबूते पे खर्च कर सकती है वो हम पूरा जोर से करेंगे। और जो हमने कार्य जो पिछले आपको एक वर्ष में जो किया। श्री योग वेदांत सेवा समिति के तत्वावधान में मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन उच्च प्राथमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर शहर दौसा में हुआ। भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु संत श्री आसाराम बापूजी के साधकों द्वारा दौसा जिले में विभिन्न स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित करवाया गया। उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर शहर की प्रधानाचार्य मीना गुप्ता ने बताया कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के विकल्प के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युवा पीढ़ी को माता पिता के प्रति समर्पण और सेवा का संदेश देना है। कार्यक्रम में मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, आचार्य देवो भवा के मंत्रोच्चारण के साथ बच्चों ने अपने अभिभावकों और गुरु पूजनों का पूजन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत संत श्री आसाराम बापूजी द्वारा सन 2007 में की गई थी। प्रवक्ता प्रेम चतुर्वेदी ने बताया कि ये दिवस भारत ही नहीं विदेशों में भी लोग मना रहे हैं। हमें विदेशी संस्कृति की ओर न जाकर अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए। इस दौरान विद्यालय के शिक्षकगण, अभिभावक एवं बच्चे सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। दौसा से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य, लोकगीत एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए उमंग एवं उत्साह के साथ भव्य शोभा यात्रा से पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन एवं जालौर विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में 15 से 17 फरवरी तक आयोजित जालौर महोत्सव का समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। शाम 5:30 बजे साफा बांधो प्रतियोगिता, रात को कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे, पुलिस अधीक्षक ज्ञान चंद्र यादव सहित आला अधिकारी व नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शोभा यात्रा के पश्चात जालौर महोत्सव का उद्घाटन समारोह राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। वहीं समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के ग्वांडे, जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञान चंद्र यादव, जालौर प्रधान नारायण सिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेश मेवाड़ा, मुख्य समन्वयक एवं उपखंड अधिकारी मनोज चौधरी, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस सारे महोत्सव में जालौर कहाँ है? मैं जालौर ढूंढ रहा हूँ।
क्यों हमारा मोमेंटो जयपुर से बन के आता है, क्यों मोमेंटो जोधपुर से बन के आता है, मोमेंटो जालोर का क्यों नहीं बन सकता, और उस मोमेंटो में जालोर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर सकता? क्या ग्रेनाइट के मोमेंटो नहीं बनते हमारे? बन सकते हैं। मिट्टी लकड़ी के काम के कारीगर, आकोली, बेलदरी, वागरा, इस बेल्ट के कारीगर पूरा जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट मार्केट और पूरा जयपुर का हैंडीक्राफ्ट मार्केट कैप्चर करके बैठे, सारा काम वो कर रहे हैं, जिसमें हमारे ग्वारिया समाज के बंधु भी शामिल है। काम हम कर रहे हैं। दुनिया भर में हमारे कारीगरों के बनाए हुए सामान दुनिया भर में जा रहे हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम के रूप में। जालोर में काम में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आते? उनके एग्जीबिशन यहाँ क्यों नहीं लग सकती? उनसे हम मेमेंटो क्यों नहीं बनवा सकते? अब मुझे जब कोई पूछता है, 36 साल हो गए, दुनिया भर के बातें सुनते हैं, कोई कहता है हमारे रसगुल्ला प्रसिद्ध बीकानेर का, कोई कहता है हमारे अलग अलग मिठाइयों के नाम लेते हैं। मैं जालोर में 2 चीजें प्रसिद्ध है, एक बाटा और एक जूता। यही है हमारे पास क्या था। लेकिन उस चीज को हम कितना हाईलाइट कर सकते हैं? ग्रेनाइट हाईलाइट हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा मंद हो रहा है। अभी ग्रेनाइट की काम की थोड़ी सी मंद पड़ रही है। उसको और कैसे हम बुलंदी फैलाएं और कैसे चमकता करें, उसका कैसे चमकाएं उसको, उस बारे में हमको योजना करना चाहिए। इतना बड़ा जालोर फेयर लग रहा है, क्या इसमें एक स्टॉल नहीं हो सकता था ग्रेनाइट एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें जितने वैरायटी के हमारे यहाँ पत्थर, जितने कलर और डिजाइन के पत्थर हमारे पास उपलब्ध है, वो सारे वहाँ नमूने के तौर पर लगे। कहाँ का है, कौन सी खान का पत्थर है, कैसा कलर है, कितना बिक रहा है, क्या भाव बिक रहा है, ये जानकारी हम यहाँ क्यों नहीं दे सकते? देंगे तो लोग देखने आएंगे, उनको पता चलेगा तो जालोर वासियों का सिर ऊंचा होगा और बाहर वालों को पता लगेगा कि ये चीज यहाँ भी होती है। ऐसे जहाजपुर नगर पालिका में शनिवार को बजट को लेकर पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें 29.33 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ। बैठक में जल संकट का मुद्दा छाया रहा और पार्षदों ने इस पर जोरदार हंगामा किया। बैठक शुरू होते ही वार्ड नंबर 1 कल्याणपुरा के पार्षद सिराज मोहम्मद ने अपने वार्ड वासियों के साथ गले में खाली मटके डालकर पहुंच गए। उन्होंने पालिका द्वारा 78 वर्षों से क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध न कराने को लेकर नारेबाजी की और चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा। बैठक के दौरान पीने के पानी की समस्या को लेकर पार्षद सीमा देवी मीणा ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को लंबे समय तक शासन करते हुए हो गया है, लेकिन अभी भी कई वार्डों में पानी की समस्या बनी हुई है। जहाजपुर से आजाद नेब की रिपोर्ट। हर वार्ड में पानी की समस्या है, उसको सोल्व किया जाए। और 5 साल पहले पहला नोटिस था पानी का, जो वार्ड नंबर 24 में जो भी है वो सोल्व नहीं हुई। पाइपलाइन डली है या नहीं डली है उसका मुझे पता नहीं है, डली है तो कहाँ डली है, क्यों है, ये सर्वे करवाया जाए। और उसको पूरी जहाँ से जहाँ पूछनी चाहिए नहीं पूछी है, आधी लाइन में पानी नहीं पूछता है, तो उसको पूरा करवा के पानी भिजवाया जाए। पानी की ही मेन मोटिव है, तो अगर वो उस समस्या का नहीं हल कर सकते तो क्या मतलब है सरकार? कितने समय से पानी नहीं आ रहा है आपके यहाँ? हमारे तो जब से नल आना शुरू हुआ, आज 20 साल से नल आ रहे बोरनी में, लेकिन कभी नहीं। अभी तो 5 साल से 6 महीना नल आया होगा, उसके बाद कभी पानी नहीं आया। वजह क्या रही है? वजह ये पाइपलाइन टूटी हुई है, जगह जगह किस रीजन से टूटी है उसका तो सर्वे अगर पीएचडी करवाती है तो ठीक है, नगर पालिका करवा दी, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है। अब तो 1.5 साल से तो आपकी सरकार है भाजपा की, आप भाजपा पार्षद हो, तो ये काम क्यों नहीं हो रहा? पार्षद है इसलिए तो पहले बोलते थे कांग्रेस सरकार है, हमारा काम नहीं हो रहा है, ये बैठने नहीं दे रहे, वो नहीं बैठने दे रहे, जीएन नहीं है, वो नहीं है, उस पर चल रहा था। आज मैं अपनी गवर्नमेंट हमारी सरकार से मैं फाइट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ कि मेरे गाँव में बहुत पानी की समस्या है। आज कोई भी घर पे पानी का मटका रखने के लिए तैयार नहीं। जो बड़े बुजुर्ग है हमारे, हमको जिसने जन्म दिया है, हमारे जो भी है, उनके लिए हम अगर इतना नहीं कर सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ओके, थैंक यू। नगर पालिका प्रशासन ने अभी तक तो कोई ज़्यादा खास पुख्ता अधिकार नहीं दिया। हो सकता है उन्होंने कुछ मांगे रखी थी अभी अधिशासी अधिकारी के सामने और नगर पालिका चेयरमैन साहब के सामने, तो आने वाले समय में देखा वो क्या हमारी मांगे पूर्ति करते हैं या नहीं। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की वार्ड नंबर 1 कल्याणपुरा की, तो 1 महीने के अंदर भूख हड़ताल पे मैं नगर पालिका के परिश्रम के अंदर बैठूंगा और मेरी मांगे पूरी होने के बाद ही यहाँ से गांव वालों के साथ में यहाँ से घर जाने
जालौर जिले के सायला उपखंड मुख्यालय पर पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन की पहल पर जालौर महोत्सव के तहत खेल मैदान में सायलारों का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गाजे बाजे के साथ स्कूल की बालिकाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धरकर कलश यात्रा में पहुंची। वहीं ऊंट, घोड़े व सायला की डबल गैर व बालोतरा की प्रसिद्ध ढोल बैंड की धुन पर नाचते हुए खेल मैदान से सायला पुराना बस स्टैंड होते हुए अंबे माता मंदिर होते हुए शोभा यात्रा वापस खेल मैदान पहुंची, जहां उपखंड अधिकारी सूरजभान बिश्नोई, तहसीलदार लक्ष्मी चौधरी, कार्यक्रम समन्वयक मांगीलाल राजपुरोहित, प्रधान धामी देवी, पूर्व प्रधान राम प्रकाश चौधरी, विक्रम सिंह मौजूद रहे। वहीं सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हुई नजर आई। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। बड़ू कस्बे में बोरावड़ निवासी सहकारिता विभाग नागौर के उप रजिस्ट्रार गंगाराम गोदारा की अध्यक्षता में मयूर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मोटिवेशनल भाषण तथा कैरियर संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान विद्यालय में होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के संचालक परमार राम धून ने बताया कि विद्यालय में ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम बार बार करवाए जाते हैं और जो लोग अपने जीवन को संघर्ष करके सफल बनाया है, उनके द्वारा बच्चों को मोटिवेशन दिया जाता है। इस दौरान महेश धून, पवन शर्मा, भंवर सिंह चौहान, हनुमान राम एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहे। बड़ू से मुकुंद सिंह नरूका की रिपोर्ट। जयपुर हेरिटेज निगम क्षेत्र में चल रहे कार्यों का आयुक्त अरुण हसीजा ने निरीक्षण किया। आपको बता दें, केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के प्रथम चरण में सीवरेज लाइन से वंचित क्षेत्रों में नई सिविल लाइन डाली जा रही है। जयसिंहपुरा, खोर, ब्रह्मपुरी, रामगंज सहित सिविल लाइन जोन और परकोटे में लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। हेरिटेज कमिश्नर अरुण हसीजा ने परकोटे के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार में हर क्षेत्र में सुविधा देने के दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। हर विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से लोग परेशान हैं। झालावाड़ जिले की डग विधानसभा के गंगाधार चौमहला का पशु चिकित्सालय इन दिनों मात्र एक कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है, जिससे गौवंश की आए दिन बिगड़ती हालत से क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। लंबे समय से पशु चिकित्सालय में चिकित्सक का पद रिक्त होने से गौवंश को समय पर पर्याप्त उपचार नहीं मिल रहा, जिससे आए दिन गौवंशों की मौत हो रही है। ग्रामीणों ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए गंगाधार से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट में। आपका जय श्री राम। मेरा कहना यह है कि कई दिनों से चौमेला क्षेत्र में पशु चिकित्सक नहीं होने की वजह से यहाँ पर जानवरों को और पशुओं को, जैसे कि गौ माता, कई तरह से परेशान है। जैसे तैसे यहाँ के कुछ समाज सेवी हैं, सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चिकित्सा नहीं होने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आज सुबह से 5 घंटे से ये गाय तड़प रही थी और इसका समय पर इलाज नहीं मिल पाया, इस वजह से इसका बछड़ा मर गया। जैसे तैसे यहाँ के कुछ समाज सेवियों और डग से एक एम्बुलेंस के जो कर्मचारी आए, उनके द्वारा बछड़े को बाहर निकाला गया। आने वाले कुछ दिनों में 5-6 दिनों के अंदर अगर यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं होती है पशु चिकित्सक की, तो यहाँ एक बड़ा आंदोलन होगा। उसकी समस्त जवाबदारी सरकार, प्रशासन, सरकार की होगी। कठुमर कस्बे के पारसनाथ जैन मंदिर प्रांगण में ब्रह्मचारी सहज प्रकाश, जैन मुनि शुभानंदी महाराज और जैन मुनि ध्रुवानंदी महाराज एवं आर्यका विजितमती माता की मौजूदगी में दीक्षा पूर्व तीसरा केश लोच हुआ। जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष विजयपाल जैन ने बताया कि केश लोच महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में जैन मुनिया दीक्षार्थी अपने केशों को लोच करवाकर अपने जीवन को भगवान की सेवा और आध्यात्मिक विकास के लिए समर्पित और अहंकार और व्यक्तित्व इच्छाओं को त्यागने का संकल्प लेते हैं। वहीं उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। खेड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जालौर पुलिस ने सरहद एलाना गोगामाड़ में 1 बीघा जमीन पर अवैध रूप से उगाए गए अफीम के पौधे जब्त किए। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम दूध की कीमत 5 लाख रुपए प्रति किलो और डोडा पोस्त की कीमत 15,000 रुपए प्रति किलो आंकी गई है, जिससे कुल अनुमानित मूल्य 1,77 लाख रुपए बैठ रहा है। पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 8/15 और 18 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगे की पूछताछ में अन्य संलिप्त आरोपियों की जानकारी जुटाई जा रही है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। बहरवांडा में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत छात्रावास भवन को बहरावंडा से अन्य जगह स्वीकृत किए जाने की सुगबुगाहट से ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर रोष जताया। मनमाने तरीके से हो रहे स्थान परिवर्तन का ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। फिलहाल बहरावंडा में अस्थायी भवन में छात्रावास संचालित है, जिसमें 50 छात्राएं अध्ययनरत हैं। पूर्व प्रधान व कांग्रेस कार्यकर्ता लटूर मल्ल सैनी ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट में। का छात्रावास था जो बहरावंडा में सैंक्शन था, उनको भूमि में आवंटन हो गई, जमीन का कब्जा भी दे दिया, मुहूर्त भी हो गया।
अब ये सुनने में आ रहा है उसको कहीं अन्यत्र ले जा रहे हैं, जबकि न कोई वहाँ भराव क्षेत्र है न बहाव क्षेत्र है, जमीन उपयुक्त है, उसी जगह बनना चाहिए। ये पूरी 4-5 पंचायतों की सबकी मांग है, एक व्यक्ति की मांग नहीं है, पूरी अच्छा राजनीति से ऊपर उठ के बच्चों के हित में, बच्चियों के हित की मांग है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास एवं बाल अधिकारिता विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार शनिवार को जायल विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहीं। इस दौरान राज्य मंत्री ने क्षेत्र में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। राज्य मंत्री डॉक्टर बाघमार ने जायल के राजकीय बालिका स्कूल में बालिका सुलभ कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। जायल से रमेश जाजड़ा की रिपोर्ट। अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।